Welcome to our channel Speak with R. Today we will learn what is pronoun and its different kinds, such as personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun. Not only that, but we will also learn some differences between interrogative pronoun and reflective pronoun. But we will also learn some cases of personal pronoun. So don't go anywhere. This topic will be very interesting. So now let's get started. What is pronoun? Pronoun is a word which is used instead of noun in the sentence. तो pronoun एक ऐसा लफ्ज होता है जो हम जुमले में किसी नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ अली इज अ ऑनेस्ट बॉय. अली एक ईमानदार लड़का है. तो इस सेंटेंस में अली एक नाउन है. तो अब दूसरा सेंटेंस देखें. मैंने कहा ही इज अ ऑनेस्ट बॉय. वो एक ईमानदार लड़का है. अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने अली नाउन के बजाय प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया. तो हम जब लोगों को या चीज़ों को उनके अपने नाम से बुलाते हैं तो वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं. मगर हम अक्सर लोगों को या चीज़ों को उनके नाम से नहीं बल्कि तुम, वो, ये, मैं कह के भी बुलाते हैं. तो ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन हैं जिन्हें हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं. Here is another example. Table is clean. Table साफ है. So here table is a noun. Now see, it is clean means वो साफ है. तो आपने देखा कि हमने टेबल की जगह इट का इस्तेमाल किया. तो इट क्या है? ये आपके लिए सवाल है. Now let's move to personal pronoun, which is the first kind of pronoun. तो इसे हम personal pronoun क्यों कहते हैं? Because it is used for three persons. First person, second person and third person. तो first person क्या है? The person who talks. जो बात कर रहा होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है. या तो वो I यानी मैं होता हूँ, या we यानी हम बात कर रहे होते हैं, यानी एक से ज़्यादा. So keep in your mind, these kind of pronouns are first person pronoun. Now second person. Second person क्या है? The person with whom first person talks. Means second person वो person होता है जिसके साथ first person बात कर रहा होता है, यानी I और we. तो second person के लिए जो personal pronoun use होता है वो just you होता है, जो वे singular भी हो सकता है और plural भी हो सकता है. Now last one is third person. Third person क्या है और इसको third person क्यों कहते हैं? Because the person about whom the first person talks to the second person. यानी कि जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहा होता है तो वो क्या होता है? वो थर्ड पर्सन होते हैं. तो थर्ड पर्सन कौन से हैं? ही, शी, इट एंड दे. दीज आर थर्ड पर्सन्स. फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड. तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं हूँ, यानी कि आई, क्योंकि ये सेंटेंस मैंने कहा है. ही इज माई फ्रेंड. तो मैंने किससे कहा है? आपसे कहा है. तो किसके बारे में कहा है? ही के बारे में कहा है. तो ही यहाँ पर क्या है? वो है थर्ड पर्सन. तो क्या कहा है मैंने? ही इज माई फ्रेंड. ये मेरा दोस्त है. आप पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन भी याद कर लें. तो इसकी डेफिनेशन है आई, वी, यू, ही, शी, it and they are called a personal pronoun. And now cases of personal pronoun. You know, there are three cases. The first one is subjective case, second is objective case, and last one is possessive case. So what is subjective case? The subjective case is the doer of an action. We can say that, such as I, we, you, they, he, she, it. These are subjective personal pronoun. They always play subjective role in sentence. For example, I drink water, we drink water, and so on. And now second one is objective case. Objective case क्या है? इस पर काम किया जा रहा हो, वो होता है objective case. For example, me, us, him, you, her, them, it. तो ये क्या है? objective case है. ये हमेशा ऑब्जेक्ट की तौर पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं सेंटेंस में. सो आएगा ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? नहीं होगा. वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस होगा. और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा. यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू ही रहेगा.
और हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी होगा, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम होगा, और इट का इट ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले विथ हिम मीन्स वो उसके साथ खेल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो ही है वो इज ए ऑब्जेक्ट की तौर पर इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा करें कि जो ही है उसे दे की जगह पर ले आए, और जो दे है उसे हिम की जगह पर ले आए। मीन्स जो हिम है उसे सब्जेक्ट की तौर पर इस्तेमाल करें, और जो दे है उसे ऑब्जेक्ट की तौर पर इस्तेमाल करें। तो इस सूरत में इस तरह सेंटेंस बनेगा, ही प्लेज विथ देम। इट मीन्स वो उनके साथ खेल रहा है। तो आपने देखा कि जो हिम ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आया तो क्या हो गया, ही हो गया। यानी कि हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। नाउ दे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट की जगह आया तो क्या हो गया, देम हो गया। सो कीप इन योर माइंड, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम ही होगा। एंड नाउ द लास्ट वन इज पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या है, पॉजिटिव केस वो है जो कि मिल्कियत शो कर रहे होते हैं। यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो मिल्कियत शो कर रहे होते हैं। तो आई का पॉजिटिव केस क्या होगा, माइन होगा। वी का क्या होगा, अवर्स होगा। और ही का पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज होगा। यू का पॉजिटिव केस क्या होगा, यूअर्स होगा। और शी का पॉजिटिव केस क्या होगा, हर्स होगा। और दे का पॉजिटिव केस क्या होगा, देयर्स होगा। और इट का पॉजिटिव केस क्या होगा, इट्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन मीन्स ये किताब मेरी है। तो यहाँ पर माइन क्या है, ये अपनी मिल्कियत शो कर रहा है, यानी कि ये किताब मेरी है। सो हियर इज अनदर एग्जांपल, दिस पेन इज यूअर्स। ये पेन आपकी है मीन्स ये यहाँ पर मिल्कियत शो कर रहा है, यानी कि जो पेन है वो किसकी पेन है, वो आपकी पेन है। एंड लास्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। What is interrogative pronoun? So keep in your mind, interrogative pronoun is a pronoun. It is used for ask a question. Means ये वो प्रोनाउन होते हैं जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और वो कौन से होते हैं, who होता है, whom होता है, whose होता है, what, which, where, when, why and how. And now relative pronoun. Relative pronoun वो प्रोनाउन होते हैं जो कि पहली वाली चीज को किसी और चीज से रिलेट कर रहे होते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम एग्जांपल्स में सीखेंगे। तो पहले नंबर पे तो रिलेटिव प्रोनाउन आता है, वो हु है, होम, थर्ड वन इज हुज, फोर्थ वन इज विच एंड लास्ट वन इज दैट। तो दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हु इज यूज्ड फॉर पीपल, एंड देन रिलेटिव प्रोनाउन में who is used for people but in subjective case. For example, who is coming means कौन आ रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो who है वो एक सवाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो आपने लाजमी याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर देना है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। एंड नाउ सी, द पर्सन हु कॉल्ड मी इज माई फ्रेंड मीन्स जो शख्स मुझे बुला रहा था वो मेरा दोस्त है। तो आपने देखा कि जो हु है वो यहाँ पे सब्जेक्ट की केस में इस्तेमाल किया गया है। द पर्सन हु, ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। एंड नाउ सी अनदर एग्जांपल, whom did you see मीन्स तुमने किसको देखा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो होम है वो एक क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। एंड नाउ सी, द पर्सन whom I met is a doctor। मैं जिस शख्स से मिला वो एक डॉक्टर है। Here is another example, which one do you prefer? तुम कौन सा पसंद करोगे। And now see, the book that I am reading is great। जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ वो बहुत अच्छी है। And now see, what is that? ये क्या है। तो यहाँ पर what एक सवाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो बाकी के एग्जाम्पल्स आपने खुद ही कलेक्ट करने हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।